अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जिद्दोजहद का ये सफ़र तवील है जो हमने शुरू किया है। इस सफ़र में कदम कदम पर इम्तिहान है और कदम कदम पर मुश्किलात भी हैं। आम कलम मजदूर की ये जिद्दोजहद उस कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ है जिसकी रसाई अरबाब इख्तियार तक भी है और कानून नाफज करने वाले अदारों को भी वो बवक़्ते ज़रूरत अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर लेता है। जबकि दूसरी जानब मेरे हमनवा व हम सफ़र वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं सिवाय इस हौसले के कि वो हार नहीं मानेंगे। वो तबका जिसके पास अपनी सफ़ेद पोशी के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही लोग मेरा हौसला है और यही मेरा अज़म, जिसे शकाल एंड कंपनी जितना चाहे तोड़ने की कोशिश कर ले, तोड़ नहीं सकती। इरादा तो था कि आज हम नूरे बांदरी नामी एक बच्चे जमूरे पर बात करते और बताते कि यहाँ इस जंग में कैसी कैसी एटमें सामने आती हैं और कैसी कैसी कहानियों पर से राजों के पर्दे हटते हैं। एक ऐसे सतमाहे विलागर जिसे मुंह की बवासीर का मर्ज लाहक होने के साथ साथ उड़ते तीर की भी तलाश रहती है, इस बच्चे जमूरे की भी तसल्ली करेंगे। लेकिन इससे पहले शकाल, डीला पजामा, जल तरंग, नो ब्याहता और दीगर की ताज़ा तरीन वारदातों पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, जिस वक्त हम लोग अपने साथियों की बेरोजगारी और अखबार मालकान की जानब से इस्तेहसाल का मातम कर रहे थे, ठीक उस वक्त शकाल और उसके हवारी अपनी सरश्त में बड़े लालच को अपनी सोचों का रहनुमा करके ये मनसूबाबंदी कर रहे थे कि किस तरह उस कलम मजदूर तबके के दस्तरखान से रिज़्क के आखिरी बचे हुए नवाले उठाने हैं। ये मनसूबाबंदी मीडिया पॉलिसी 2020 ही का तसलसल थी, जिसे कलम मजदूरों ने मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े कारकुनों के माशी कत्ल के मंसूबे का नाम दिया था। ये पॉलिसी उस वक्त की मकरू ब्यूरोक्रेसी और शकाल एंड कंपनी के गलीज किरदारों की मिली भगत से नाफज भी हो गई। लेकिन मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसे ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि इसका निफाज अदालत से मुअत्तल भी करवा लिया। इस दौरान उस दौर की ब्यूरोक्रेसी ने शकाल एंड कंपनी के साथ मिलकर लंबी दिहाड़ियां भी लगाईं, लेकिन ये सिलसिला तवील ना हो सका। अब एक बार फिर उसी शकाल के गंजे दिमाग और दीगर की शैतानी सोच ने वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ लाई से मुलाकात का मंसूबा बनाया और कोशिश की कि एक बार फिर सरकारी इश्तिहारात को APNS नामी मुतनाज़ तंजीम की रुकनीत से मशरूत करवा लिया जाए। इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात का वक्त लिया और अपने उन्हीं हम नवाओं के हमरा पहुँच गए जिसे हज़रत इकबाल ने शायराना इस्लाम में मजल से इब्लीस की शुरा कहा है। अब इस मजल से शुरा के हर किरदार का मसला अलग है। डीला पजामा ने हमेशा की तरह जोली फैलाकर खैरात इकट्ठी करने की आदत पूरी करनी है और चचा छक्कन ने तोते की तरह वही दोहराना है जो सबक उसे शकाल ने पढ़ा दिया। नो ब्याहता कुश्तों और नुस्खों के गोरख धंधों से निकले तो कोई अकल की बात करेगा। रही बात शकाल की, तो इसका अपना अलग ही एजेंडा होता है जिसमें अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरों के नुकसान के लिए साजिश पोशीदा होती है। ये ऐसा मनफी किरदार है कि इसे देखकर बिच्छू भी अपनी जहरीली फितरत पर शर्मिंदा हो जाता है। इस शकाल से कोई भी महफूज नहीं सिवाय उन लोगों के जो इसके बकायदा दरबारी और खुशामदी हैं। ये शख्स कहीं भी डसने से नहीं टलता और अब तक के मुशाहदे के मुताबिक इसने हर उस शख्स को डसा है जिसने इस पर एहसान किया। यहाँ तक कि ये उन लोगों के बारे में भी जहर उगलने से ग्रेज नहीं करता जिनके बायस ये बार बार इस नामनहाज सोसाइटी का मामा बन जाता है। यही नहीं, इस साजिशी ने अपने ग्रुप के बाप बेटा में भी निफाक का बीज बोने की कोशिश की। बहरहाल इस पर अच्छी तरह से बात करेंगे और वो खबरें सुनाएंगे कि इनके हर सुराग से धुआं निकलेगा। अब आते हैं वज़ीर आला पंजाब से APNS नामी इस तंजीम के नुमाइंदों की मुलाकात की जानब जो एक वफ्द बनाकर यहाँ पहुंचे। एजेंडा ये था कि उन अखबारात के इश्तिहारात रोक दिए जाएं जो APNS के मेंबर नहीं, यानी तमाम तर सरकारी वसाइल और इनके सम्राट इसी मजलिस के साथ मशरूत कर दिए जाएं। ऐसे किसी अखबार को इश्तिहारात ना दिए जाएं जो इस मशकूक और चंद अखबारात की ज़ेरे जारा चलने वाली तंजीम को नहीं मानते। ये टोला वज़ीर आला पंजाब के पास उन अखबारात के इश्तिहारात छीनने के लिए गया था जो APNS के मेंबर नहीं, लेकिन म्यार के हवाले से किसी तरह से भी कम नहीं। बहरहाल इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से जब इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया और कहा कि ये अभी मुमकिन नहीं, आप हमारे साथ बैठिएगा, दलाइल के साथ बात करेंगे। शकाल एंड कंपनी ने खूब जोर लगाया कि इनकी मकरू तोंदों में किसी भी तरह दूसरों का रिज़्क
तुन तुन के भर दिया जाए, लेकिन इस पर वो वज़ीर आला पंजाब को कायल ना कर सके। एक एजेंडा तो इस काबीना का ये था और दूसरा वही जो इनकी सृष्ट में है, यानी लालच, हिर्स और हवस। अभी बात जारी ही थी कि कोने में बैठे चचा जो बार बार हाथ उठाकर कुछ कहने की इजाजत तलब कर रहे थे, उन्होंने जितनी बार अपनी सुनाने की कोशिश की, इतनी ही बार यहां बैठे खुशनूद अली खान ने रोक दिया। एक दो बार पाकिस्तान वाले मुजीबुर रहमान शामी ने भी इशारे से कह दिया कि अभी आप रुक जाइए। ये मुलाकात जितनी तवील हो रही थी, चचा उतने ही परेशान थे जैसे इनकी जिंदगी और मौत का मसला है। चचा ने अगर वज़ीर आला के सामने दिल खोल के ना रख दिया तो इनका यही देहांत हो जाएगा। इसी तरह चंद दूसरे करैक्टर भी बेचैन थे, जिनकी जेबों में अपनी अपनी पर्चियां थीं। जैसे इन सब को शकाल ने रोटी छोटी के साथ साथ अपनी अर्जी पेश करने का भी चक्कर दिया था। पहले मैं बात करूंगा, नहीं मैं बोलूंगा का तमाशा जारी था कि कोने वाले चचा ने अपना ढीला पजामा जो खिसक कर काफी नीचे आ गया था, पहले तो बैठे बैठे ऊपर खींचा, मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके तो यकदम खड़े हुए, पजामा ऊपर खींचा जो टखनों से काफी ऊपर आ गया। अभी वहां मौजूद लोग इस नमूने को देख ही रहे थे कि ये साहब अपने ढीले लास्टिक की परवाह किए बगैर उछलते हुए सीधे वज़ीर आला के सामने पहुंच गए। दोनों के दरमियान बमुश्किल शरीफ फासला बचा होगा। इससे पहले कि चचा ये भी खत्म कर देते, सीनियर सहाफ़ी और फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर चौधरी इकबाल बीच में आ गए। एक और साहब भी आगे बढ़े। अब इनका मकसद चचा को संभालना था या इनके पजामे को, मैं इस बारे में वसूख से नहीं कह सकता। बहरहाल इन बड़े मियाँ के यूं उछलकर सामने आने पर वहां मौजूद कुछ लोग तो बेमुश्किल हंसी रोक पाए और कुछ को इसलिए नागवार गुजरा कि इन्हें तो चचा से पहले जोली फैलाना थी। बहरहाल बड़े मियाँ ने जेब से अर्जी निकाली और मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला पेश किया। चचा ने मसला पेश करते हुए तासर दिया कि अगर इसे हल ना किया गया तो जैसे अभी के अभी अखबार इंडस्ट्री ज़मीं बोस हो जाएगी। चचा बुजुर्गवार ने अर्जी पेश की और तकरीबन रोते हुए कहा कि हुजूर, मेरे दफ्तर में आग लग गई थी, सारा सामान जल गया, बहुत नुकसान हुआ है, हालात क्या है और गुजारा कैसे हो रहा है आपको बता नहीं सकता। देखने वाले देख रहे थे कि जैसे चचा तो फनकार होने के साथ साथ बड़े तांत्रिक भी हैं। कुछ तो ये भी सोच रहे थे कि ये जो चचा ने ढीला पजामा ऊपर खींचा है, इसमें कोई जादू है। जादू है तो ही सीधे साधे चचा में मरहूम अलाउद्दीन की रूह आ गई है, जो बड़े ही दर्दनाक अंदाज में अपना दुखड़ा रो रो कर बयान करते हुए दूसरों को भी रुला रही है। इससे पहले कि जनाब परवेज लाई अपनी नशिस्त से उठते और चचा का ढीला पजामा खुद ऊपर चढ़ाते हुए उन्हें गले से लगा लेते और कहते कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या। बीच में अब की बार DGPR अफराज अहमद आ गए और कहा कि इनका ये केस सेक्रेटेरिएट से मुस्तरद हो चुका है जनाब। चचा ने डबडबाई हुई आंखों में दुनिया जहान के दुख दर्द बरते हुए सबकी जानब देखा, जैसे कहना चाहते हो तो क्या मैं मर जाऊं। इससे पहले कि वो ये कहते, फिर अगले मरहले में दाखिल होकर गश खाकर जमीन पे गिरते, शामी साहब ने कहा, जनाब वज़ीर आला साहब, इन्हें जीने का हर्जाना देना पड़ेगा, मतलब जब तक जिंदा है इनकी ऐसी अर्जियां भुगतनी पड़ेंगी। यहाँ इन साहब की 30 लाख की अर्जी मंजूर हुई, यानी चंद मिनट की जज्बाती और दुखिया अदाकारी के 30 लाख। इतने पैसे तो शाहरुख भी नहीं लेता होगा जितने जनाब ने 2-3 मिनट में ले लिए। वक्त बहुत कम है, बाकी कहानी कल सुनाऊंगा, लेकिन एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि खुशनूद अली खान और मुजीबुर रहमान शामी जवाब जरूर देंगे। क्या आप दोनों जानते थे कि चचा झूठ बोल रहा है? आपको अच्छी तरह से इल्म था कि ये इन मसूफ की आदत है, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? क्या आपके इल्म में पहले से नहीं था यहां ये साहब ऐसा तमाशा करने वाले हैं? अगर आपके इल्म में था तो रोका क्यों नहीं? क्या आप लोग भी इस 30 लाख में हिस्सेदार हैं या फिर मसलतन खामोश रहे? ये मसलियत क्या थी और क्यों थी? उम्मीद है कलम मजदूरों को जरूर जवाब मिलेगा। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।